हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम तुमको कक्षा 12 का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, इसका डेरिवेशन है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो डेरिवेशन है बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है और कई बार यानी पूछा गया है, और ये आगे भी आ सकता है 99%। और तो इसे देखिएगा, बहुत आसान भाषा में बताएंगे हम। देखिए यहाँ पे एक हमने क्या किया, ये यहाँ पे जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी नाम का, हमने इसे यानी रख दिया क्षेत्र से थीटा किए दिशा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो आवेश है एक प्लस क्यू है, एक क्या है यहाँ पे माइनस क्यू है। तो ये दोनों हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, मतलब बराबर है, माइनस क्यू और न प्लस क्यू दोनों बराबर हैं, और साथ में समांतर भी हैं, परंतु ये कैसे हैं, विपरीत हैं। तो ये जब दोनों विपरीत हैं तो ये दोनों एक क्या करते हैं, एक ये बल युग्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी बल युग्म का निर्माण करते हैं, उस बल युग्म का जो नाम है प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। जो ये बल युग्म है ये इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, अब देखिए आगे इसमें बल युग्म का आघूर्ण, तो देखिएगा बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, ठीक है, बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर होता है बल गुणित लंब दूरी या लंबवत दूरी, ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिएगा, ठीक, देखिए यहां पे बल, तो देखिएगा जो आवेश दिए गए हैं यानी माइनस क्यू और तुम्हारे प्लस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों पर जो बल लगता है वो क्यू ई बल लगता है। यहां पे कितना बल लगेगा, इसमें भी क्यू ई बल लगेगा यहां पे, और इसमें भी क्यू ई बल लगेगा। दोनों इस पे जो भी बल लगेगा वो एक समान बल ही लगेगा इसमें। तो देखना इसमें लगा बल, तो बल क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो बल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा क्यू ई, तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्यू ई हमारा बल हो गया गुणित लंब दूरी। लंब दूरी का मतलब थीटा जो दिया गया है, तो थीटा के जो सामने की भुजा जो होती है वो होती है लंब, तो देखो थीटा के सामने की भुजा बीसी है, तो यही हमारी उसकी लंब दूरी है, तो ये क्या होगी बीसी, ठीक। अब हमें क्या चाहिए कि यहां से बीसी का मान चाहिए कि बीसी का मान कितना है। तो बीसी का मान देखने के लिए देखिए हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा का, ठीक, किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा का। अच्छा, ये देखिए इनका अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अगर जैसे ना ज्यादा याद रहे तो एक इस फॉर्मूले को याद रखना, लाल बटे काका करके ये फॉर्मूला है, लाल बटे काका करके, ठीक, इस फॉर्मूले को याद रखना। देखिए यहां हमने माना यहां पे हमारा साइन हो गया, यहां पे हमारा माना हमने यानी कॉसेक हो गया, यहां हमने माना यहां पे यानी क्या हो गया, कॉस हो गया, यहां पे ये सेक हो गया, और यहां ये हमारा टैन हो गया, ये हमारा यहां हमने माना क्या गया, कॉट हो गया। देखिए यहां एल से हो गया लंब तुम्हारा, ठीक, और के से तुम्हारा हो गया यहां पे कर्ण हो गया ये, और ए से तुम्हारा यहां क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। तो इस आधार पे ध्यान रखना। तो जैसे हमने तुमसे कहा कि साइन थीटा बराबर बताइए कितना होता है, तो तुम्हें कहीं सोचने वाली बात नहीं है, साइन थीटा ऊपर लिखा है तो इसलिए लंब बटे कर्ण हो गया, इसका क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। अगर हमसे कोई यानी पूछ दे कि कॉस थीटा बराबर, तो आसानी से तुम इससे आधा, कॉस के नीचे देखो आधार दिया गया और क्या दिया गया, कर्ण दिया गया, तुम इस आधार से बता सकते हो। और अगर तुमसे टैन के बारे में पूछा जाए तो आप यहां से बता सकते हो, टैन लिखा है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। हमें चाहिए यहां पे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हमें ये मिल गया यहां से क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहां पे लंब कितना हमारा, लंब हमारा ये बीसी, तो हमने बीसी लिख दिया, बीसी, और जी हमारा क्या हो गया, कर्ण, तो हमारा कर्ण कितना है, 2l है, तो हमने यहां पे कितना लिख दिया, 2l लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिएगा, अब हम इसका जब त्रियक गुणा करेंगे एक मान के यहां से इसका, तो BC बराबर हमें अगर यहां पे एक मान लें और अगर इसका इस प्रकार से गुणा कर दें तो हमें यहां पे आ जाएगा कितना, BC बराबर 2l साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहां BC का मान चाहिए था, तो हमने BC का मान आसानी पूर्वक यहां से, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि जो BC का मान है यहां उठा के रख देंगे हम, QE
और गुणते 2l sin थीटा। ठीक, ये हमने नाम से रख दिया। अब हम क्या करेंगे, टाउ बराबर इन दोनों को ले लेंगे 2ql को। ठीक, कितना ले लेंगे 2ql। जब ये 2ql हमने ये दोनों एक साथ ले लिए, हमें यहां मिला e sin थीटा। हमें यहां पे कितना मिला, e sin थीटा मिला। अच्छा, हमने अगर नहीं पढ़ा हो, अगर जैसे हमने बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है P बराबर वो क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। ठीक है ना, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और तथा उनके या दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया P बराबर मिलाएंगे 2ql हो गया। कितना हो गया, 2ql हो गया। यहां पर उठा के रख देंगे हम, तो टाउ बराबर यहां पे कितना रखेंगे, P रखेंगे, तो PE यहां पे हमने कितना रखिए, यहां पे 2ql के स्थान में P रख दिया, तो PE sin थीटा। ये जो फॉर्मूला था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्मक आघूर्ण लगता है, तो टाउ बराबर PE sin थीटा हो गया। अब देखिए इसके आगे हम यहां से एक यहां से ज्यादातर एक यहां से डेफिनेशन निकलेगी। ठीक, परिभाषा वो कैसे, हमने यहां पे, ठीक है, आइए यहां देखिए, अगर हम थीटा बराबर 90 अंश मान लिया हमने, ठीक है, तो यहां रखेंगे तो sin 90, तो sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होगा। ठीक, तो हमें यहां पे मिल गया टाउ मैक्सिमम। अब तुम कहोगे ये क्यों आया मैक्सिमम, क्योंकि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, ज्यादा से ज्यादा वो 90 अंश तक जा सकती है। उसका विस्थापन हो सकता, अधिकतम से अधिकतम विस्थापन कहां तक हो सकता है, यानी 90 अंश तक। ठीक, तो इसलिए यहां पे मैक्सिमम लगा दी अधिकतम, और हमें यहां मिल गया PE मिल गया। यहां पे हमें कितना मिल गया, PE मिल गया। हम माने अगर यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब देखना यहां पे, तो हमें क्या मिला, टाउ मैक्सिमम बराबर मिल गया यहां पे P। तो यहीं से तुम्हें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी मिलेगी, वही हम बताने जा रहे थे तुम्हें। देखिएगा इसकी जो डेफिनेशन है वो यानी किस प्रकार से निकलेगी, देखना ऐसे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इस बात को ध्यान देना, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। समझना, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो कि द्विध्रुव को एकांक व एक समान, एक माना E बराबर, जो कि द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर, लंबवत शब्द क्यों है, क्योंकि थीटा बराबर 90 समान, तो वैद्युत द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ये इसकी है। ठीक है ना, देखिए एक बार और कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव एकांक व एक समान, एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर, कहां पे, द्विध्रुव पर लगता है। ये आता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए हमने तुमको बहुत आसान भाषा में बताया। इसकी प्रैक्टिस करना, इसको या नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, और बस ये पढ़ते रहिएगा।